श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तू खुद को अकेला मत समझ, तेरी हर चुनौती में मैं तेरा साथ दूंगा, बस तू डर मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से मैंने अपने मानव जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना बड़ी हिम्मत से किया, तू भी कर। मेरा बचपन भी खतरों से भरा था, पर मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। मेरे मन में महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के साथ युद्ध करते देखकर बहुत पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का हिस्सा है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर दुख तुम्हें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पहचान इतनी सरल मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि लोग कपड़े वहीं सुखाते हैं जिन तारों में बिजली नहीं होती। मानव जीवन में डर से बड़ा कोई संकट नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई दवा नहीं। तुम्हें अपनी नींव इतनी मजबूत रखनी है कि लोगों का दिल जीत लो। तुम्हारे जीवन में असली संपत्ति सिर्फ दो ही है, समय और सांस, दोनों ही सीमित और निश्चित है। इसलिए इसका उपयोग समझदारी से खर्च करने में करें। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं, उन्हें मीठी मीठी बातों से फंसाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दिमाग दो दिशाओं में भागता है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। दोनों में से जिसे ज्यादा ध्यान मिलेगा वह उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या आप मनुष्य के एक मुंह और दो कान का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि हमें एक बात बोलनी चाहिए और दो बातें ध्यान से सुननी चाहिए। आपको तख्त तो विरासत में मिल सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं। जब भी वक्त मिले अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी खामोशी रिश्तों को लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकती। कुछ लोग अपना दर्द रोकर गुस्सा करके बता देते हैं, पर कुछ अपनी मुस्कान के पीछे उसे छुपा लेते हैं। मन और घर को वक्त वक्त पर साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन में बेकार की गलतफहमियां और घर में बेवजह की चीज हमारी परेशानियां बढ़ा देती हैं। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं, देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। इसमें 5वीं सीढ़ी होती है समर्पण। इसमें चढ़ने के लिए समझ और विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो सुकून हर कदम तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियों को देख पाता है और न दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाता है। सही मायने में जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं को आता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर धक्के खाए हों। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वही आदतें हमारी जिंदगी को बदल देती हैं। भविष्य और कुछ नहीं है, वह परिणाम है जो आप वर्तमान में कर रहे हो। जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं। जैसे काले रंग का सिर्फ आवरण ही होता है, भीतर का सच कुछ और होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम नफरत तब करना जब तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हो, न कि तब जब किसी और से सुनी सुनाई बातें सुनी हो। तुम्हें दोनों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जो लोग सिर्फ मतलब के रिश्ते रखते हैं, उनकी आंखों में ना शर्म होती है और ना आंसू। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, परंतु किसी की वेदना समझना आसान नहीं होता। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठे होते हैं, इंसान की सच्चाई तो केवल वक्त दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अपने कर्मों से दूर नहीं भाग सकता। इसका अर्थ यह है कि हर साधारण इंसान को समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। अपने कर्मों से पीछे हटना या कर्म छोड़ देना एक तरह से अपनी जिम्मेदारियां से भागना है। भगवान कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न प्रेम, न समय, न और न ही संबंध। सच में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुखों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का हौसला रखता है। वह कभी अपने दर्द का रोना नहीं रोता। हाँ, तकलीफ के समय कदम भले ही डगमगाए, लेकिन कदम को रुकने नहीं देता है। हालात चाहे जैसे भी हो, बस चलते रहना ही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में चाहे कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हो, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए और जीवन को जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्दी ही सुबह आएगी। आज सफर में कांटे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के युग में सुखी रहने के लिए अक्सर स्वार्थी बनना पड़ता है,
लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान विकट परिस्थितियों में भी सफलता पा सकता है। यह तय है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते यदि आप काम शुरू नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखो, जो सबका हो सकता है वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमी होती है कि वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं। वही इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। तन्हाई का अपना एक खास एहसास होता है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो जीवन में आराम चाहता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता कैसे संभव हो सकती है? अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आज से ही आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर ना टालें, क्योंकि जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता वह उसे व्यर्थ गंवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। बोलने से पहले सोचे, शब्दों का चयन समझदारी से करें, क्योंकि एक बार कहे गए शब्दों का पछतावा केवल आपके लिए रहेगा। हम सभी ईश्वर के हाथ में एक साधारण उपकरण के समान हैं और अलग अलग लोग हमारे जीवन में विविध रूप से आते हैं। कुछ हमें आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं तो कुछ सबक के रूप में। जब आप किसी से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत होती है। सफलता की कामना करने की बजाय हमें सच्चाई की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छे इरादों वाले लोगों को सुकून की तलाश नहीं करनी पड़ती। उनका हर दिन एक निखरी सुबह की तरह उज्जवल और शांत होता है। जीवन की सांसों के साथ कहीं प्यार मिलेगा तो कहीं संघर्ष, कहीं रिश्ते तो कहीं आत्मीयता की कमी, कहीं प्रशंसा मिलेगी तो कहीं नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अगर लोग आत्मग्लानि से भरे रहते हैं तब भी उन्हें प्रेम दें। जैसे पेड़, फूल और पौधे शांति में बढ़ते हैं और तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से अपनी गति बनाए रखते हैं। शांति नई संभावनाओं की राह खोलती है। किसी भी व्यक्ति की किस्मत का लिखा किसी और के लिए बदलना संभव नहीं है। जब हमारा शरीर ही हमें कठिनाई में डालता है तो दुनिया से शिकायत क्यों करें? सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचे और खुश रहे। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में जीत ही मिले, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ नया सीखें। जब नीयत साफ हो तो किस्मत भी बदलने लगती है। जीवन में जहां सच्चे दिल से दुआ मिलेगी, वहीं कहीं भावनाओं की बेरुखी भी देखने को मिलेगी। रिश्तों में जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते तो जीत और हार की परवाह क्यों करें? जीवन भर की यह तकरार किसके लिए है? जो आया है वह एक दिन चला जाएगा, फिर अहंकार करने का कोई मतलब नहीं है। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त बदल गया तो बहुत दर्द होगा। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे कोई आपके सम्मान की परवाह करे या नहीं। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका सम्मान करेगी। जिनकी सोच बड़ी होती है उनके जीवन में समस्याएं भी बड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना पूरी तरह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने ही होते हैं तो संभलने में समय लगता है। एक दिन सबका हिसाब होना तय है, क्योंकि जीवन कर्मों से लिखी हुई किताब है। अच्छाई और सच्चाई को दुनिया भर में ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर यह खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। आज का कठोर सत्य यही है कि लोग पैसे वालों को ही सम्मान देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद ना छोड़े और दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। सिर्फ हाथ को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दें जितनी वे आपको देते हैं, वरना या तो आप खुद रोएंगे या वह आपको रुलाएंगे। बातों में चाशनी घोलना आसान होता है। किसी के छोड़ जाने से पहले हम यह क्यों नहीं कह पाते कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। इसी तरह जब कोई हमें नीचे गिराता है तो उसका मकसद बुरा नहीं होता।
जिक्र से ज्यादा फिक्र से पता चलता है कि कौन दुनिया में अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिसे भी कह देंगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगेगा। धोखा खाने वाले को समय के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। कुछ लोग केवल बाहरी रूप से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी अच्छाई की पहचान उनके भीतर छिपी होती है। मंजिलें अपनी जिद से हासिल होती है, नसीब से नहीं। जहां कश्तियां जिद पर होती हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं। जिंदगी के सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। जो चीज आपके भीतर है वह बाहर से कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। बहुत से लोग अपनी इन परेशानियों को छुपा कर रखते हैं, और अगर किसी को बताते भी हैं तो वह उसे सही तरीके से नहीं समझ पाता। अगर कोई सही रास्ता नहीं बता पाता है तो भी यही समझिए कि कुछ भी इतना बिगड़ा नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सके। जिंदगी में कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। ज्यादा बोझ उठाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह समाज हो या फिर अपना अभिमान। खुश रहने के लिए मतलबी लोगों को केवल फोन से ही नहीं बल्कि जीवन से भी ब्लॉक कर देना चाहिए। याद रखिए, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप झेल रहे हैं तो कल लोग आपसे भी झेलेंगे। दुनिया झूठ पसंद करती है, सच्चाई को नहीं। अपने अक्सर रूठ जाते हैं। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों की सुंदरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग चेहरे को भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी छोटी बातों से अपनी एक अलग पहचान बनाना महत्वपूर्ण है। आलसीपन को आज से हटा देना शुरू कर दीजिए, वरना यह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देगा। जब मौत आती है तो सब मातम मनाने में जुट जाते हैं, लेकिन मुसीबत में साथ देने वाला कोई नहीं होता। अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुनिया में लोगों को परिणाम से मतलब होता है, आपके प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना होता है, परिणाम नहीं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और बाकी आधी उसके मौन में। जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली तो वह है जिनके पास भोजन है और भूख भी है, सेज है और नींद भी है, धन है, साथ में धर्म भी है, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है। वक्त बदलता ही इसलिए है ताकि इस भीड़ में हम अपनों को पहचान सकें। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बनो, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायत नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिनके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं, शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण आपको महान बनाते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है।
जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझ पाएगा। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन समझाए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है।